ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय माँ काली। आप सभी को शिव गुरु कृपा चैनल पर स्वागत है। जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में, आपके मन में कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये बदलाव कुछ इस प्रकार से होने लगता है कि साधक या जापक वाले व्यक्ति को जीवन ही बदल जाता है। यानी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा मिलना शुरू हो गया है। तो आज कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ईश्वरीय कृपा मिलने के कारण होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल शिव गुरु कृपा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं संकेतों के बारे में। ईश्वरीय कृपा मिलने के बाद आप खुद अपने आप ही सही रास्ता पर चलने शुरू कर देते हैं और आपका इष्ट आपको धीरे धीरे उस मार्ग पर ले जाना शुरू कर देता है जहां से आपका जीवन को तरक्की की ओर बढ़ाना शुरू कर देता है, जहां से आपका जीवन तरक्की की ओर चढ़ना कर देता है। ईश्वर से जुड़ी बातें आपको अच्छा लगने लगता है और वैसी बातों को समझना शुरू कर देते हैं। जब आप धीरे धीरे ईश्वर तत्व को पहचानने लगते हैं, जब ईश्वरीय कृपा को पहचानने लगते हैं, तब आपका मन अपने इष्ट देव के प्रति हमेशा पूरा दिन ऐसा लगने लगता है कि मैं इनके नामों को, इनके मंत्रों को और इनके भजनों को हमेशा गुनगुनाता रहूं, गाता रहूं, हमेशा इसी में डूबा रहूं। इसके अलावा आपको फालतू के चीज़ों में मन नहीं लगेगा, जैसे मोबाइल में गंदी फिल्में, गाना वगैरह सुनने का मन नहीं करेगा, आपको भजन सुनने का मन करने लगेगा। आप एक गलत चीज़ों से बचना शुरू कर देंगे, जिससे कि ईश्वर को बुरा लगे वैसी चीज़ को आप प्रयोग नहीं करने लगेंगे। आप उन चीज़ों से परहेज करने लगेंगे, छूटने लगेंगे। आपके मन में हमेशा अपने इष्ट के प्रति प्रेम, श्रद्धा भाव बनी रहती है। आप अगर सो भी जाते हो तब भी आपकी ईश्वर आपकी आंखों के सामने दिखने लगते हैं। आपके अंदर ही अंदर उनका स्वरूप दिखाई देने लगता है। अगर आप कहीं चले जाते हैं तो वहां भी आपको अपने ईश्वर के साथ होने का महसूस होता है कि यहाँ भी हमारा ईश्वर, हमारा इष्ट देव हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। ऐसा आपको महसूस होता है, आप महसूस करते होंगे। यह चीज मतलब महसूस करने का चीज है, आप महसूस करिए, पता चलेगा। किसी भी व्यक्ति से आदमी जब इस स्थिति तक पहुंचता है तो किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज से वह भेदभाव नहीं रखता है। आपका मन कभी भी किसी के प्रति हीन भावना से नहीं देखते हैं। आप चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी के लेकर आपके मन में आदर भाव आना शुरू हो जाता है। आप सबको आदर भाव से देखते हैं, सबके वो आपको आदर करते हैं। आपके लिए मन में, आपके मन में सबके लिए सत्कार होता है, सबके लिए आदर भावना होता है। सभी को आप अच्छे व्यवहार करने लगते हैं, किसी में भी भेदभाव नहीं रखने लगते हैं। क्या है, सब एक ही है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब एक समान है। आप हर समय हर जगह वही इष्ट देव को साथ देखना शुरू कर देते हैं, साथ होना महसूस करने लगते हैं। ये पहला संकेत के बारे में बताएं। और दूसरा संकेत यह है कि जब आप किसी व्यक्ति या पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जो भी जीव हो, अगर आप किसी जीव को दुखी देखते हो, किसी चीज में फंसे हुए हो, तड़प रहे हो, वो कराह रहे हो, तो ऐसे स्थिति में आपका मन उनकी सेवा करने को कहता है। इनमें से किसी भी
चीज़ से आपको लगे कि पता नहीं क्या मेरे पास हो, कैसे इसको हम सेवा करें, क्या करें, आपका मन उसके ऊपर जाना शुरू हो जाता है। जितना आप में समर्थ होता है, जितना आप में शक्ति होता है, आप उन जीवों को, उन व्यक्ति को, उन पशु पक्षियों को आप जरूर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी को अधिक दुख नहीं देख पाता है। वह अगर किसी को ज्यादा दुख देखता है तो रोने भी लगता है। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है। और आप जो भी जीव हैं, जो भी व्यक्ति हैं, आपको लगेगा बिल्कुल ये कोई अपना है, दूसरा नहीं है। अपनापन मतलब आपको महसूस होने लगेगा। अपना समझ के आप उसको सेवा भी करेंगे तो अपना समझ के करेंगे, क्योंकि आपके अंदर ऐसा क्वालिटी आ जाता है, ऐसा तत्व आ जाता है कि आप इस तरह से पेश आने लगते हैं। आप ऐसे लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं जो अपाहिज है, लाचार है, भूखा है, रोगग्रस्त है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई अन्य जीव। अब अगला संकेत के बारे में बताते हैं। अगला संकेत है कि जब आप पूजा करते हैं, पूजा करते समय मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप करने के लिए बैठते हैं, तो उस समय अगर आपने रोज 3 माला जप कर रहे होते हैं, लेकिन अब आपको लगेगा कि 3 माला कुछ कम पड़ रहा है, हमें 5 माला करना चाहिए, 8 माला करना चाहिए, 10 माला करना चाहिए, ये तो 10 मिनट में हो जा रहा है, हमें और समय बढ़ाना चाहिए। मतलब पूजा पाठ में आपको मन लगने लगता है। आप करते क्या है कि खुद से समय बढ़ा देते हैं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि हम जाप करते करते बिल्कुल खो गए हैं, सो गए हैं, आपका सारा अंग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तो ये सारे लक्षण आपको ईश्वरीय कृपा के कारण होता है। अगला संकेत में आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर आपसे आपस में झगड़ रहा है, मान लिया अपने दोनों भाई में भी झगड़ रहा है, या हत्या करने पर तुला हुआ है, या हत्या कर रहा है, कर दिया है, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो ऐसे स्थिति को जब आप देखेंगे, ये सारी घटनाओं को देखकर आपका मन करता है कि ये संसार, ये दुनिया, ये लोग सब बेकार है, ये सब मोह माया है। ये संसार छोड़कर आपके मन में वैराग उत्पन्न होने लगता है, ये संसार छोड़ने को मन करने लगता है कि ये सब बेकार है, एक दिन सबको जाना है। ऐसी घटनाएं देखकर आपको लगने लगता है कि यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। फिर भी दूसरों के मारने मरने को तुला हुआ है, कोई यहाँ रहेगा नहीं। ये सब ईश्वरीय कृपा के कारण होता है। इतना सारा घटनाएं आप अपनापन महसूस करते हैं, तो ये सब होता क्यों है, सभी व्यक्ति के साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको ईश्वर कृपा है। ईश्वर के लिए जो भी व्यक्ति है, जो मर कट रहा है, वो सब ईश्वर के ही संतान है। इसीलिए आपको भी अपनापन महसूस होता है, क्योंकि आपके अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है, उसके अंदर भी उसी का अंश है। इसके लिए ऐसा होता है। अगला संकेत के बारे में, जब आप कहीं पर ईश्वर की भजन कीर्तन पूजा पाठ होते देखते हैं या सुनते हैं, तो आपका मन उस कीर्तन समारोह में शामिल होने को करने लगता है। आपका मन बिल्कुल वहीं ठहर जाने को कहता है, हटने का मन ही नहीं करता है। तब आपका मन धीरे धीरे इस स्थिति में पहुंचता है कि बिल्कुल शांत होने लगता है, और किसी व्यक्ति के ऊपर आपको गुस्सा नहीं आने लगता है। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। आपको खुद पता नहीं चलता है कि ये सब हुआ कैसे, ये सब क्यों हो रहा है। ये सारी घटनाएं, ये सारे संकेत, ये सारे लक्षण आए कहाँ से? ये सब बदलाव क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है। यही ईश्वरीय कृपा के कारण आपका आध्यात्मिक जीवन तो सुधर जाता ही है, क्योंकि यहाँ तक जो व्यक्ति पहुँचता है, इस स्थिति तक पहुँचता है, तो ऑटोमेटिक उसका आध्यात्मिक जीवन बदल जाता है। आध्यात्मिक जीवन तो बदलता ही है,
साथ में भौतिक जीवन भी बदल जाता है, सांसारिक सुखें मिलने लगता है, सांसारिक भोगों को भोगने के लिए उसे आसान लगने लगता है, उसको बेकार लगने लगता है कि इतना सारे सुविधा हमारे पास आ रहा है, ये सब बेकार है, इतना हमें नहीं लेना चाहिए। हमें ये सारे सुविधाएं हम मिलने के बाद भी आप दान कर दीजिएगा कि ये इतना सुविधा हमको मिला है, ये हमें नहीं रखना चाहिए, हमें इसको चलो और किसी को दे देते हैं, वो अगला आदमी सुखी रहेगा। आप किसी दूसरे दुखियों को दे देंगे, बांट देंगे। तो दोस्तों आज तक इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो की समझ जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज तक के इतना ही। ओम नमः शिवाय।